नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का 13वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर पीडीएफ डाल दिया गया है 15वां सेट का। तो चलते हैं, देखते हैं प्रमुख प्रश्नों को। तो मेरा पहला प्रश्न आज का इस प्रकार से है, कहता है खादी का अर्थशास्त्र। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी, ये जो है कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। जबकि बात करें तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का, तो इसका लिखा हुआ है भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन। और बात करें पीर मोहम्मद मुनीस, तो इन्होंने चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा था। और शिव पूजन सहाय के द्वारा विभूति पुस्तक लिखा गया था। अगला सवाल है, बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में किया गया, तो इसका नेता किसको बनाया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था इसका नेता। अगले प्रश्न को देखा जाए, मार्च 2021 में किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था, यह गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करना है, यानी कि इनमें से कौन सा सत्य है? सत्य कथनों की ओर देखें, कहता है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार या फिर नवाब मुर्शिद कुली खां था, ये बात सत्य है। और कहा जा रहा है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद रखा था, ये भी बात सत्य है। और मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ किया था, ये भी सत्य है। यानी कि इनके बारे में जो है तीनों कथनें सत्य है। तो आंसर आपका फाइनली रूप से हो जाएगा सी 1, 2, 3। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बात करें तो एकमात्र यहूदी वायसराय, तो ये था लॉर्ड रेडिंग। और इनके कार्यकाल को देखें तो 1921 से 1926 ईस्वी तक रहा था। इसके समय की प्रमुख घटनाओं को देखेंगे तो मोपला विद्रोह, फिर उसके बाद फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा कांड, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना, फिर बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में, और काकोरी कांड 1925 में। यानी इन्हीं के समय में ये सारे घटना हुए थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले की बात करें तो शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिया था, साहूकार भाग नहीं लिया था, और जमींदार भाग नहीं लिया था। तो आपका 2, 3, 5 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जबकि मजदूर, कृषक ये सब भाग लिया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1899 में हुई थी, और ये प्रोफेसर D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो विशेषता कौन नहीं था? तो प्रांतीय स्वायत्ता इसमें दिया गया था, क्योंकि प्रांत स्तर पर जो है द्वैध शासन को हटाकर इसे प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी प्रदान। और केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, तो ये भी जो है यानी ये केंद्र के साथ साथ राज्य में द्वैध शासन नहीं था, क्योंकि यहाँ से राज्य में द्वैध शासन को हटाकर जो है केंद्र में लगा दिया गया था, इसलिए ये गलत है। और द्विसदनीय विधानमंडल तो था ही, क्योंकि 1919 से ही प्रारंभ हुआ था, और अखिल भारतीय संघ इसमें था ही। अगले प्रश्नों को देखा जाए, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके अध्यक्ष के लिए यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में जो है नियुक्त किया गया व्यक्ति, तो वह है अतुल कुमार जैन। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की बात करें तो ये जो है 19 जुलाई 1905 को जो है घोषणा किया गया था करजन के द्वारा। इसी के खिलाफ जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, और फाइनली रूप से बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष जो है अफगानिस्तान अर्थात काबुल में भारत की प्रथम सरकार की स्थापना किया?
तो भारत की प्रथम सरकार की स्थापना विदेशों में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था 1915 में और अफगानिस्तान में। अगला सवाल है, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया? तो आर्कटिका एम जो है लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में जो है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में आगा खां को बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखें, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? बात हो रही कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, यानी कि प्रेजेंट हुआ था। तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी प्रथम बार प्रेजेंट हुआ था। और बात करें अध्यक्षता, तो केवल एक बार अध्यक्षता किया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, लेकिन प्रेजेंट पहली बार तो 1901 कोलकाता अधिवेशन। अगला सवाल है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठन किसने किया? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जो है गठन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया 1928 में। 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया गया। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करते हैं विभिन्न घटनाओं को। आपको बता दें कि सबसे पहले साइमन कमीशन जो कि 1927 में नियुक्त हुआ था और 1928 में भारत आया था। इन्होंने अपना वार्षिक यानी कि साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है मार्च 1930 में पेश किया था, मार्च 1930 में। फिर पूना समझौता जो है, पूना समझौता, पूना पैक्ट यानी कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, तो ये सितंबर में हुआ था। तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को हुआ था, 16 अगस्त 1932 को। और दिल्ली समझौता जिसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। अब देखा जाए कि 30 वाला पहले हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, फिर देखिए 31 वाला हो जाएगा 4, 1 4 1 4 2 विकल्प में है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगस्त हो जाएगा यानी कि सांप्रदायिक पंचायत, तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा तो ये है प्रोफेसर CNR राव को की गई है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी और ये सिंगापुर में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक E.M. फॉस्टर हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, पाइका विद्रोह के नायक कौन थे? तो पाइक विद्रोह के नायक बात करें तो ये हो जाएगा बख्शी जगबंधु। अगले प्रश्नों को देखें, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई? तो भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लीटन के द्वारा की गई थी भारत की साम्राज्ञी। अगले सवाल को देखें, गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो है समझौता हुआ था, जिन्हें दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसकी भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेताओं जो है तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकार थे, इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो सप्रू समिति का गठन पूछा जा रहा है कि किस लिए किया गया था? तो 1934 ईस्वी में गठित हुआ था सप्रू समिति 1934 में। और ये किस लिए? तो ये हुआ था बेरोजगारी की जो है समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की बातों की, तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज़ों के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर के तहत कांग्रेस यानी कि 0 घंटा के अंदर ही कांग्रेस के विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की योजना की गई। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था।
और कांग्रेस के अन्य क्रांतिकारी को अहमदनगर के जेल में, जैसे गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। अगले प्रश्न को देखें, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था? तो जगत गुरु को उपाधि हरि विजय सूरी को दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जरा देखा जाए। जैसे चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था, तो ये जोड़ा गलत है। और फिर देखिए जाए घाघरा का युद्ध 1529, ये सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और खानवा का युद्ध हुआ 1527, ये सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक शासनों की बात करें तो सबसे पहले आपको हम लिख ही देते हैं। जैसे गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, तो गुलाम वंश यहाँ पर लिख देते हैं। तो गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक चला था, ये हो गया। और उसके बाद खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक चला था। और बात करें तुगलक वंश की, तो 1320 से जो है ये चला था 1414 तक। और उसके बाद जो है तुगलक हो गया। सैयद वंश उसके बाद देखें तो 1414 से 1451 तक चला था, 1451 तक चला था, यानी 5 पर 1 51 हो गया। और लोधी वंश जो है 1451 से कहाँ तक चला था? तो ये चला था 1526 तक। तो इस प्रकार से देखे जाए तो आपका जो है 1290 से 1320 जो है खिलजी वंश हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह, क्योंकि इसी के समय में 1739 ईस्वी में जो है ईरान के नेपोलियन नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया, जिसमें कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस ले गया था मयूर सिंहासन। अगले प्रश्न को देखा जाए, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का यानी कि तुगलक वंश का, तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जो कि जजिया कर था। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से बिहार में किन स्थलों से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए? तो बिहार में पुरापाषाण काल के अवशेष की बात करें तो गया की जेठीवन एवं पैमार भी मिला था, और मुंगेर के भीम बांध एवं पैंसरा मिला था, और भागलपुर के राजपोखर एवं मालीजोर मिला था, और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर मिला था। यानी ये सब जो है पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला तो हुआ था लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका। तो यानी कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है लिपि वो भाव चित्रात्मक थी, वो पढ़ा नहीं गया अभी तक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों को आयोजित करवाने वाले शासकों का सही क्रम क्या था? जैसे कि बात करें, प्रथम में हो जाएगा अजातशत्रु, उसके बाद द्वितीय में हो जाएगा कालाशोक, तृतीय में अशोक और चौथा में कनिष्क। और बात करें कहाँ कहाँ पर हुआ, तो पहला हुआ था राजगीर में, उसके बाद जो है वैशाली में हुआ था, उसके बाद तीसरा पटना में हुआ था यानी पाटलिपुत्रा में, और उसके बाद जो है दूसरा हुआ था कश्मीर में कुंडलवन में। इस प्रकार से हुआ था, तो आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? आयुर्वेद के जो आचार्य थे चरक, तो ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, कनिष्क के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, गांधार कला के विषय में असत्य कथनों की पहचान करना, यानी कि कौन गलत है? तो बता दें कि गांधार कला के बारे में, तो इस कला को इंडो ग्रीक या फिर ग्रीक बुद्धिस्ट शैली कहा जाता है, ये सत्य है। और इस कला को शकों एवं कुषाणों ने संरक्षण प्रदान किया था, तो ये भी सत्य है। और इस कला की बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई थी, ये भी सत्य है।
और इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था, ये भी सत्य है। यानी कि इनके बारे में सभी कथन सत्य है, तो आंसर ई हो जाएगा। यानी कि गलत कोई नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास के द्वारा नहीं की गई है। तो कालिदास के द्वारा विभिन्न रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि कुमार संभवन के लेखक जो हैं कालिदास ही हैं, और फिर रघुवंशम के कालिदास हैं। फिर देखें तो विक्रमोर्वशीयम, तो विक्रमोर्वशीयम के लेखक जो हैं कालिदास ही हैं। और उसके बाद देखा जाए तो इनका जो है यानी बृहत संहिता, तो बृहत संहिता जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित हैं। तो होयसल वंश के स्थापना विष्णुवर्धन, ये सत्य है। हुन के वंश के तोड़मन, ये भी सत्य है। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम, ये भी सत्य है। और कुषाण वंश के कुजुल कडफिसस, ये भी सत्य है। इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो पशु बलि की निंदा अशोक के प्रथम शिलालेख में की गई है। अगले प्रश्न को देखें, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया। तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से जो है इनकार कर दिया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया। तो ये था शिशुनाग, जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को स्थानांतरित किया था। अगला सवाल है, पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर किस अधिनियम में दलित जाति, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया था। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत जो है महिलाओं को, दलितों को एवं मजदूरों को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की विस्तार किया गया था, यानी इनको अलग से आरक्षण दिया गया था। अगले प्रश्न को देखा जाए, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अपनाया गया, अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। तो ये 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न को देखें, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं ये राज्यों के राज्यपाल, और अनुच्छेद 213 में ये व्यवस्थाएं की गई है। और भारत के राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखें, स्थानीय निकाय हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। तो बलवंत राय मेहता जो है अपनी रिपोर्ट को कब सौंपी थी। तो ये नवंबर 1957 में सौंपी थी। और 1957 में आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज हेतु गठित की गई थी, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगला सवाल, राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है। तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आरक्षण यानी कि आवंटन किया गया है, बंटवारा किया गया है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। और जबकि बात करें तीसरी में, तो तीसरी में जो है सब अधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। पाँचवीं में जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है। और उसके बाद छठी अनुसूची में जो है जनजातीय के लिए विशेष सुविधा दी गई है, जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा, असम, फिर मिजोरम के लिए। और पाँचवीं में जनजातीय क्षेत्र और छठी में जनजातीय व्यक्तियों के लिए, यानी कि विशेष रूप से 4 राज्यों को दी गई है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है। तो समानता जो है संविधान के अनुसार यानी कि प्रस्तावना के अनुसार 2 प्रकार की हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया है। अगले प्रश्न को देखा जाए, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था, और ये 1989 में लाया गया था। 64वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला सवाल देखें, सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। तो सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कितने सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद के 776 सदस्य भाग लेते हैं। जैसे कि आपको बात करें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं लेते हैं, बल्कि निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए,
भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कैसी है? तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति दी गई है ये न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं और राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत। अगले प्रश्न को देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में एक बार ही वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ? तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार ही हुआ है, अनुच्छेद 352 में। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संसद का सचिवालय, तो भारतीय संसद का जो है ये सचिवालय किसके अधीन है? तो ये जो है सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद का जो है सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। अगले प्रश्न को देखें, प्रथम राजकीय भाषा आयोग, तो प्रथम जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तो ये बीजी खेरे के अध्यक्षता में किया गया था और ये कब हुआ था? 1955 में। अगले प्रश्न को देखा जाए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रति निम्न में से किसका कथन है कि यह दास्ता का नया चार्टर है? तो यह दास्ता का नया चार्टर है, ऐसा कथन किसने कहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो यह कहने वाले जो थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखें, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान समय में भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को इसमें जोड़ा गया है। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अर्थव्यवस्था में जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन आते हैं, वानिकी आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं और कृषि आते हैं। तो इनमें से हो जाएगा आंसर ई कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी जो है आते ही हैं प्रथम सेक्टर के अंतर्गत। अगला सवाल है, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना का दल किस देश की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ था? तो 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ था तो ये था श्रीलंका में। 70वें अपने वर्षगांठ मना रहे थे तब यहाँ से गया था। अगला सवाल, बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित हैं, तो निम्न में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो 6 सूत्रों पर आधारित है, तो इसमें जल जीवन हरियाली योजना नहीं है, बाकी उद्योगों में निवेश, स्वास्थ्य और विभिन्न वर्गों का कल्याण दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ हुई? तो सेज की नीति जो है देश में प्रथम बार प्रारंभ हुआ था 2000 ईस्वी में ही। अगले प्रश्नों को देखा जाए, प्रतिछाया बैंकिंग शैडो बैंकिंग क्या है? तो प्रतिछाया बैंकिंग वैसे बैंकिंग को कहते हैं जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बैंकिंग जैसी सुविधाएं, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जो है बैंकिंग जैसी सुविधाएं देती हैं, सेवाएं देती हैं, तो उसे हम प्रतिछाया बैंकिंग कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस समिति का गठन कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु गठित किया गया था? तो कृषि ऋण में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए जो गठित किया गया था समिति, तो यह था RV गुप्ता समिति। अगले प्रश्नों को देखा जाए और इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में जो है गठित की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है प्रभावी राजस्व घाटा। अगला सवाल है, भारत में आयकर निम्न में से क्या है? तो आयकर जो भारत में केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है तो ये प्रगतिशील कर है और अप्रत्यक्ष और जो है प्रत्यक्ष कर है। प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर है तो आंसर ए बी हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से किस देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जाता है? यानी कि ऋण जाल में फंसा हुआ किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, यानी उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, तो ऐसे देश को जो है ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जाता है। अगले सवाल को देखें, किस राज्य के रायमोना फॉरेस्ट, तो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया, तो यह है असम। और 7वां है डिहिंग पटकई। अगले प्रश्नों को देखा जाए, PPP के आधार पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? तो यह है सिंगापुर की। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए?
तो ये समिति जो था रंगराजन समिति के द्वारा जो है ऐसा बात कहा गया था। अगला सवाल, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राज्य का जो है राजकोषीय घाटा अनुमानित है सकल घरेलू उत्पाद का 3.47%। सकल घरेलू उत्पाद का 3.47%। अगले प्रश्न को देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्धनता अनुपात कितना था? तो निर्धनता अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा। अगला सवाल देखें, निबल राष्ट्रीय उत्पाद NNP के निर्धारण हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से क्या घटाया जाएगा? तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से अगर मूल्यह्रास को हम घटाते हैं तो NNP यानी कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है पता चलेगा। अगला सवाल देखें, कहता है मालागासी का पठार किस देश में अवस्थित है? तो मालागासी का पठार यह है मेडागास्कर में। अगला सवाल है, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो मदर ऑफ जो है पर्ल मेघ ये देखने को मिलता है समताप मंडल में। हालांकि मौसम संबंधी तमाम घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, किस देश में से निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन यानी कि टन में हुआ था? तो 2019 में जो है सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन यानी कि किस देश में हुआ था टन में? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मेज नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेज नदी हो जाएगा किसकी सहायक? तो ये हो जाएगा चंबल की। अगले प्रश्न को देखें, बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को सीमा साझा यानी दोनों के साथ सटे हुए हैं? तो यह है किशनगंज जिला। और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से 3 जिला है सटा हुआ, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बराबर की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो बराबर की पहाड़ी जो है ये जहानाबाद जिला में है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस pH मान पर होती है? तो पौधों की जो है सर्वोत्तम वृद्धि होती है 6 से 7.5 pH के मान के बीच में। अगला सवाल, बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न को देखें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है यह है 918 है और भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। तो 918 आपको विकल्प में मौजूद नहीं, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना ये सत्य है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा ये भी सत्य है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा मुंगेर, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज। इसलिए जो है ये दोनों गलत है, आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तो ये हो जाएगा मेडागास्कर। अगले प्रश्न को देखें, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में किस लवण की होती है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो लवण रहती है वह है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला सवाल है, माउंट हैरियट कहाँ पर अवस्थित है? तो माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में है। अगला सवाल है, लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो लद्दाख, जास्कर और K2 ये जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो आपको पता है कि नेओरा घाटी, तो नेओरा घाटी ये असम हो जाएगा, फिर उसके बाद चुम्बा घाटी तो ये तिब्बत हो जाएगा, और उसके बाद दुजुक घाटी ये नागालैंड, और युमथांग घाटी सिक्किम। नेओरा घाटी असम में, चुम्बी घाटी तिब्बत में, और दुजुक घाटी नागालैंड, और युमथांग घाटी सिक्किम में। अगले प्रश्न को देखें, कहता है वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है तथा जहां वनस्पतियों की पत्तियां मोटी तथा कठोर और तनों की छाल से मोटी होती है? तो पत्तियां जहां की मोटी, कठोर और तनों की छाल मोटी होती है, यानी कि ये किस वनस्पति के बारे में ऐसा कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है
भूमध्य सागरीय वन बायोम के बारे में, आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, कहता है किसी पारितंत्र में जैविक विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? तो जैविक विविधता के अधिक होने का परिणाम यही होगा कि अधिक जैव विविधता पारितंत्र को मजबूत बनाती है, आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ की जलवायु जो है अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होता, आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क, तो पन्ना नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, तो इसमें कहता है कौन सी नदी प्रवाहित होती है इसके बगल से या इसी के? तो ये नदियाँ जो प्रवाहित होती है हो जाएगा केन। अगले प्रश्न को देखें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई है। इसलिए आंसर जो है बी विकल्प यानी कि बेंगलुरु गलत है, और ये 5846 किलोमीटर की जो है परियोजना है। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल समान होगा? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है -40 डिग्री पर, तो ऐसा किसी भी विकल्प में है नहीं, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होती है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन विषाक्त के कारण से मनुष्य का जो है यकृत प्रभावित होता है, लीवर। अगला सवाल, निम्न में से हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोलिक प्रेस ये जो है पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो नाभिक में यानी कि यूरेनियम का प्रयोग जो है किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने में, नाभिक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई समान होती है? तो भौतिक राशियों की बात होगी तो बल और भार का समान होता है, और बल और उत्क्षेप का समान होता है, आंसर हो जाएगा ई, 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक, तो ऊष्मा का सबसे उत्तम सुचालक है पारा। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक को देखें तो ग्रीन हाउस जो है दुनिया में WHO के अनुसार जो है 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैस का दर्जा दिया गया है, जो कि जिसमें जलवाष्प भी हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो वायु का बुलबुला जो है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, लेकिन देखने में उत्तल लेंस जैसा लगता है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो भारत में जो है पाया जाता है टाइटेनियम युक्त खनिज, तो ये हो जाएगा इल्मेनाइट। अगला सवाल, कहता है निम्न कथनों पर विचार करने के लिए यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है, जरा देखा जाए। कहता है वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो ये बात सत्य है कि 7A के जो है तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन नहीं क्लोरीन होगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है, इसलिए ये गलत है। और निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, ये सत्य है। 1 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो सर्वाधिक प्रचुर एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प ये हो जाएगा एस्पार्टेम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो विटामिन ए का जो है भरपूर स्रोत होता है हरे पत्तेदार सब्जियां। अगला सवाल है, नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो नारियल के फलों का फैलाव ये हो जाता है मेजोकार्प द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? बात करें तो विषाणु जनित रोगों की, तो ये हो जाएगा पोलियो, रेबीज, खसरा, जबकि 6 रोग टीबी, यक्ष्मा ये जो है जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है
लवण दिया गया, एक तरफ इसका रासायनिक नाम दिया गया है। तो नीलाथोथा कॉपर सल्फेट को एप्सन लवण जो कहते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सन लवण, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाले सोडा, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अगला सवाल है, पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो पौधों द्वारा जो उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ, तो ये जो है ऑक्सीजन होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जलवाष्प होता है, यानी कि ये तीनों हो जाता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं हो सकता है? तो किसका यानी कि और अधिक विभाजन नहीं होगा? तो तत्व का जो है और अधिक विभाजन नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तन हो जाते हैं? यानी कि किस प्रक्रिया में जो है गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा निक्षेपण प्रक्रिया। अगले प्रश्न को देखें, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कांच किस में घुलनशील है? तो कांच जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? तो एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा ऐसा भारत का जो है कौन सा राज्य है? तो यह है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत तो ये हो जाएगा अंडे का पीला भाग। तो अंडे का पीला भाग जो है विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि कोई 200 वाट का एक बल्ब 20 घंटे तक जलता है और 8 रुपया प्रति यूनिट की दर से उसका जो है खर्च कितना हो जाएगा? तो 200 गुना क्या करेंगे 20 करेंगे बटे 1000 से भाग देंगे यूनिट के लिए, तो 3 शून्य खत्म हो गया, 2 दूना 4, 4 8 कितना हो जाएगा 32 रुपया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? जरा देखा जाए तो घास उत्पादक होते हैं, यानी कि उत्पादक पदार्थ के अंतर्गत ये बात सत्य है। और अपघटक में, तो अपघटक में जो है कवक जीवाणु आते हैं, तो बैक्टीरिया, ये भी सत्य है। और प्राथमिक उपभोक्ता हिरण आते हैं, यानी घास खाने वाले, तो ये भी सत्य हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता तेंदुआ तृतीय में आते हैं, लोमड़ी भेड़िया मोर द्वितीयक में आते हैं, तो ये हालांकि गलत है। लेकिन आपका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक सत्य है, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है O2, CO2, तापक्रम और प्रकाश, यानी आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है? तो मांसपेशियों के दर्द के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है यह है इंफ्रारेड विकिरण। अगले प्रश्न को देखें, फिनोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन के का जो है फिनोक्विनोन कहा जाता है, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई को टोकोफेरॉल। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो वातावरण प्रदूषक जो गैस मानी जाती है तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति जो है संपूर्ण कृषि क्षेत्र से संबंधित है, तो इसलिए श्वेत क्रांति हो, नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो, हरित क्रांति हो, ये सभी क्षेत्रों से संबंधित है, तो आंसर ये हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था पुर्तगाल की जो है अध्यक्षता में। अगले प्रश्नों को देखें, एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो इन्होंने 143 उपग्रह को जो है एक साथ प्रक्षेपित किया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है NV रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश केवें क्रम के बन गए हैं? तो ये 48वें क्रम के हैं। अगला सवाल है, समृद्ध कार्यक्रम, तो समृद्ध कार्यक्रम कहता है निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें,
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? तो ये कहता है 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक की जो है मंत्री स्तरीय बैठक श्रीलंका के द्वारा किया गया। अगला सवाल, गदर पार्टी का मुख्यालय तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित किया गया। अगला सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के 156 देशों की सूची में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, नोरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE की। अगले सवाल को देखें। कहता है बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री किसे दिया गया? तो शिक्षा मंत्री जो दिया गया यह धर्मेंद्र प्रधान और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, इसलिए आंसर हो जाएगा C। अगले प्रश्न को देखें। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को स्वीकृति दी? तो ये जो है 2023 ईस्वी को स्वीकृति दी है। अगले प्रश्न को देखें। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो IBM के साथ जो सहयोग किया है तो यह है गोवा राज्य। अगला सवाल है, भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्य जो है कौन कौन सा है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखें। कौन सा देश बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड को पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? तो पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है अल सल्वाडोर। अगला सवाल को देखें। कहता है उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवेरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया था? तो यह था इंजेन्युटी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में समाप्त हुए T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार? तो ये दिया गया था डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला ये है मिताली राज। अगला सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। अगले प्रश्नों को देखें। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWLF के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो यह है सहदेव यादव। तो यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।